Hello friends, welcome back to our channel. So today's question is substring with the same first and the last character. This is a very easy problem. Let's see what's given in the problem. So problem में दिया गया है कि given a string s consisting of lowercase character, the task is to find the count of the all substring that start and end with the same character. So it's a very easy question as we can see in the क्वेश्चन itself. Now देखिए होता क्या है अभी यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग दी गई है A B C A B। अभी क्या होगा हमें ऐसा मतलब ऐसी सबस्ट्रिंग पूरे पूरे स्ट्रिंग में से ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढना है जिसका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम होगा। अभी देखो इधर कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट खुद एक सबस्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग का। सो हमें हर एक कैरेक्टर को भी एज अ सबस्ट्रिंग काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए से शुरू हो रहा और यही ए पे ही खत्म हो रहा है। यही एक कैरेक्टर, एक एक छोटा एलिमेंट, एक सिंगल कैरेक्टर भी सबस्ट्रिंग होता है। सो हमें ए को भी काउंट करना पड़ेगा, बी को भी काउंट करना पड़ेगा, सी को भी। सो हम पूरे 5 को काउंट करेंगे, उसके बाद इससे कुछ देखेंगे कि अलग कोई सबस्ट्रिंग है क्या जो पहला कैरेक्टर सेम है और दूसरा सबस्ट्रिंग का कैरेक्टर सेम है। तो यहाँ पे देखिए ए और उसके बाद ए। सो ए सबस्ट्रिंग है, इसका पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम है, तो इसे काउंट कर लिया। और उसके बाद में बी और बी ये दोनों सेम है। इसके बाद में बी और बी ये दोनों पहला और लास्ट सेम है। सो ए और बी और बी ये कितने, दो हो गए। और पहले मैंने बोला था कि हर एक कैरेक्टर को मतलब काउंट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ है 6, 5, तो 5 और दो वाले तो 7 ऐसे हो गए। देखिए ए ए बी सी ए और उसके बाद में बी बी सी ए बी, उसमें अपने सी ए और बी। सेम केस यहाँ भी ए बी ए पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि ए से शुरू हो रहा ए से खत्म हो रहा। उसके बाद में ए बी ये तीनों इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे। उस सो कितना हो जाएंगे, ये ए बी ए पूरा और उसके बाद में एक सिंगल सिंगल तीन वाले और 4 हो जाएंगे। देखिए ए बी ए और बी और ए। सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड है बिग ऑफ एन, एक्सपेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। ओके लेट्स सी क्या कर सकते हैं। टॉपिक टैग्स दिए गए, हैश स्ट्रिंग या डेटा स्ट्रक्चर देख लेंगे बाद में क्या करना है। सो देखते कि वो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं करना क्या है। देखिए पहले तो हमें ऐसा कुछ दिया गया है, उसमें अब सीधा मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर, हर सिंगल कैरेक्टर भी सब स्ट्रिंग होता है। तो हम पहले पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ जान लेंगे, कितना है वो 5 हो जाएगा। 5 प्लस उसके बाद में हम ऐसे कुछ सब स्ट्रिंग ढूंढेंगे जिसका जिसका स्टार्ट और लास्ट सेम होगा। देखिए ए बी सी ए इसमें स्टार्ट में ए लास्ट में ए। सो हम इसे काउंट कर लेंगे, उसका हो जाएगा 1। उसके बाद में देख सकते हैं कि बी सी ए बी सब स्ट्रिंग है, बी सी ए बी स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विद बी। सो इसे भी हम काउंट कर लेंगे, सो इसका हो जाएगा 1। अभी हमें यहाँ एक भी ऐसे स्ट्रिंग दिख रही जिसका लास्ट और फर्स्ट सेम होगा। सो हम इसको रिटर्न कर देंगे 7। सो this is easy. Okay, we can also take a b a। Okay, here also 3 and 1 for the this a and this a means starting with a ending with a। So this is 1, so returning 4। This is this much easy। Okay, now what will be our thought process and approach now when the things come, when हम जब बात करते हैं सब स्ट्रिंग की, जो भी स्ट्रिंग में से निकालने, तो पहला ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में आता है नेस्टेड लूप वाला। सही है, नेस्टेड लूप वाला भी हो सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि नेस्टेड लूप वाला, हाँ ये नेस्टेड लूप वाला ये होगा। देखिए नेस्टेड लूप वाला यहाँ पे क्या करने वाले, मैंने काउंट लिया, उसके बाद में हमने हर एक सबस्ट्रिंग को जनरेट किया, हर एक सबस्ट्रिंग को जनरेट किया और उसका पहला और लास्ट वाला देख लिया। पहला और लास्ट वाला मतलब अभी सपोज हमने लिया कि ए बी सी ए बी। ओके, हमने सपोज ए जनरेट किया तो हम इसका आई इधर होगा, जे यहाँ पे होगा। सो हम आई चेक करें, जे चेक करें, अगर सेम हो तो हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे आएगा, इससे आएगा, तो सेम नहीं है तो काउंट नहीं होगा। सेम सेम वैसे कैसे होगा कि सपोज हम यहाँ पे आ गए बी और सो ये दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सो हम इनको काउंट कर लेंगे, सो इनको काउंट कर लेंगे। सो हर बार काउंट होगा और हमने हर बार जे से मतलब जहां से आए होगा, मतलब हमने क्या किया
जहाँ से आया हुआ वहां से जे शुरू किया, सो ये सेम भी काउंट कर लेंगे, सेम भी काउंट कर लेंगे। मतलब आई और जे सेम पोजीशन होंगे तो ये भी काउंट कर लेंगे, सब ब्रूट फोर्स होगा। कभी कभी तो चल जाएगा पर हर टाइम नहीं चलेगा। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल। सो व्हाट इज ऑप्टिमल, लेट्स सी व्हाट्स ऑप्टिमल। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑप्टिमल। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब हम देख सकते हैं कि लेट्स सी व्हाट कैन बी द ऑप्टिमल। ए बी सी ए, okay, so this is optimal. So as we saw in the, हमने देखा कि टॉपिक टेक्स्ट में कुछ हैश दिया था। तो हम देखते हैं कि हैश से हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम, चलो ट्रैवर्सल चालू तो करते हैं और हमारे हैश मैप इधर रखते हैं। यस, इधर हमारा हैश मैप रहेगा। ओके, हम देखते हैं कि हाँ चलो ट्रैवर्सल स्टार्ट किया। ए हमारे हैश मैप में ए क्या नहीं है, चलो छोड़ो, ए को डाल लो, 1 कर दो। उसके बाद में चलो ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल कंटिन्यू करो। उसके बाद में यहाँ पे आ गए, उसके बाद में यहाँ पे आ गए। हमारी इसमें है क्या, बी नहीं है, चलो बी को भी डाल दो, 1 कर दो। चलो ट्रैवर्सस कंटिन्यू करो, ट्रैवर्सल को कंटिन्यू करो। उसके बाद में सी में डालो। ओके, सी में है क्या नहीं, हमारे पास तो सी भी नहीं, सी को भी डाल दो, सी को भी डाल दिया। ओके, चलो ट्रैवर्सल कंटिन्यू करो। उसके बाद में फिर हम ए पे आ गए। अब देखो कि हमारे पास कहीं पे ए पड़ा हुआ है क्या। हाँ भाई, हमारे पास तो ए एक बार आया हुआ है और हमारे पास एक काउंट वेरिएबल होगा, हमारे पास एक काउंट वेरिएबल होगा। उसमें हम जि, जितनी बार हमने यहाँ पे उसको देखा हम डाल देंगे। चलो हमने देखा यहाँ पे आते वक्त कि हमारे पास ए पड़ा था क्या। हाँ भाई, हमारे पास तो ए पड़ा था। हमने क्या किया, एक का जो वैल्यू होगा इधर वो यहाँ पे डाल देंगे। चलो एक डाल दिया, और ए वाला ए को भी इसमें फिर से नया वाला ए को भी ऐड कर लेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ये 2 हो जाएगा। ओके, ओके, चलो ट्रैवर्सल कंटिन्यू करते हैं। ट्रैवर्सल कंटिन्यू करने के हम बी पे आए। चलो हम बी पे देखते हैं, अरे हमें तो बी पे है, मेरा बी पड़ा हुआ है क्या। अरे हाँ, मेरा बी तो पड़ा हुआ है, उसका भी वैल्यू ऐड करते हो। चलो उसका प्रीवियस वाला ऐड कर दिया, नया वाला भी अपडेट करके 2 कर दी। चलो हमारा ट्रैवर्सल तो यहाँ पे खत्म है। फिर मैंने आपको बोला था कि हर एक सिंगल एलिमेंट भी यहाँ सबस्ट्रिंग के जैसा काउंट होगा, जो कि स्टार्टिंग हो रहा है सी पे और एंड भी हो रहा है सी पे। तो हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ लेंगे। पूरा स्ट्रिंग का लेंथ तो हम इनबिल्ट फंक्शन से काउंट कर लेंगे। सो इसका लेंथ आएगा 5 और काउंट प्लस कर देंगे, उसमें उसमें काउंट प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7। So this is our required answer, no? This is our required answer because A, B, C 5 and this one and B wala this one 2 times. So 5 plus 2 is equal to 7. So we solve the example by hash map. How does we solve? हमने कैसे solve किया? हमने solve किया कि हम देखेंगे अगर भाई पिछले वक्त ये दिखा है तो उसमें ऐड कर दे, हमारे काउंट वेरिएबल में ऐड कर दे, हमारे काउंट वेरिएबल में ऐड कर दे। अगर नहीं दिखा तो भी डाल, अगर दिखा है तो भी नया वाला डाल दे, मतलब अपडेट कर दे। और अगर नहीं दिखा है, अगर दिखा है नहीं दिखा है तो भी डाल दे, और दिखा है तो हमारे काउंट वेरिएबल में डाल दे। ऐसे करते करते हम पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे। और हमने देखा है कि हर सिंगल एलिमेंट भी हमारे सबस्ट्रिंग के जैसा काउंट। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ में लेंगे, लेंथ में लेके उसको काउंट में प्लस कर देंगे तो हमें वो फाइनल मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा कोड भी समझ क्या करना है। ओके, सो जो भी मैंने अभी उस ऊपर एक्सप्लेन किया उसका एक कोड है। देखो मैंने पहले मैप तैयार कर लिया, अभी मैप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये मैप आपका आ गया इधर यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंने एन में लेंथ ले ली। ओके, एन एन में क्यों ली ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, क्योंकि ये 2 जगह पे इस्तेमाल होगी, यहाँ लूप में हो जाएगी, हो जान दो, पर यहाँ पे काउंट में प्लस करने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट खुद सबस्ट्रिंग होता है तो यहाँ काउंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। ओके, तो मैंने ट्रैवल से स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। मैंने देखा कि मेरा एस ऑफ आई, मेरा एलिमेंट पहले से पड़ा हुआ है क्या। हाँ, ये कंडीशन कहती कि एमपी नॉट एंड नहीं है, मतलब मेरा मेरा एलिमेंट है, मेरा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा, काउंट में एमपी ऑफ एस ऑफ आई कर रहा है, एस ऑफ आई कर रहा, मतलब एमपी की जो वैल्यू है, इंटीजर है, वो मैं इधर इधर डाल रहा। ओके, और हर बार अगर मुझे मिला नहीं मिला कुछ भी, मैं जो एलिमेंट आ रहा उसको मेरे मैप में डाल रहा, बिकॉज मुझे हर एक एलिमेंट को ट्रैक करना है। और सब ट्रैवर्सल होने के बाद मैं एन प्लस काउंट कर रहा है। एन प्लस काउंट क्यों, काउंट तो काउंट करेगा, कौन रिपीट हो रहा, मतलब ए, इसे बीच में कौन आ रहा, काउंट काउंट क्या काउंट करेगा कि ए और ए,
ऐसे सब स्ट्रिंग काउंट करेगा, पर काउंट ऐसे सिंगल इंडिविजुअल काउंट नहीं करेगा। सो हम इसके लिए n यहाँ प्लस कर दे, n प्लस काउंट, सो दिस विल रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट। ओके, चलो ट्राई रन देख लेते हैं। ट्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल लाइक, चलो वही वाला पुराना वाला ले लेते हैं। ए बी सी ए बी। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अभी हमने पहले स्टार्ट किया, हमारा थोड़ा मैप है थोड़ा, चलो मैप ले लिया। अभी मैप भी ले लिया, मैप में क्या करना है, चलो अभी हम काउंट भी ले लेते हैं। काउंट का सी इधर ले लिया। ओके, और हमारा जो एन है, एन को भी ले लेते हैं। एन का क्या होगा इधर, एन होगा हमारा 1 2 3 4 5, एन आ गया 5। ओके, उसके बाद में चलो ट्रैवर्सल चालू करते हैं। अभी ट्रैवर्सल में हम आए ए पे। अभी ए पे, अरे चलो देखते ए क्या है, ए है क्या हमारे इसमें, नहीं ए तो नहीं है। सो ए को इसमें डाल देंगे और 1 कर देंगे। उसके बाद में हम जाएंगे बी पे। अरे हमारे पास तो बी भी नहीं है, बी को भी डाल देंगे, जो मिलेगा उसको डालना है। ठीक है, अरे बी बी भी चला गया, चलो ठीक है। उस अब तक काउंट हुआ, अब तक काउंट हमारा अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमें मिला ही नहीं। ठीक है, हम आ गए अभी 6 सी पे। सी है क्या, नहीं रे, उसको भी डाल दो। चलो ट्रैवर्सर चालू रखो, अभी आ जाओ ए पे। ए पे, हाँ अभी हमें दिखा कि अभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे आ गए तो हम क्या करेंगे, एम पी ऑफ एस ऑफ आई, मतलब एम पी ऑफ ए को ऐड कर देंगे। वो क्या है, 1, 1 को इसमें हम पहले ऐड कर देंगे। अब चलो इसमें 1 आ गया, और बाद में कुछ भी हो हमें तो अपडेट करना है, हमें तो अपडेट करना है, तो हम अभी अपडेट अपडेट भी कर देंगे, अपडेट भी कर देंगे, उसको हो जाएंगे, उसको हो जाएंगे ट्रू। चलो ट्रैवर्सल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आ गया, अभी लास्ट एलिमेंट पे आ गया। अभी इधर आ गया, हमने देखा अरे बी भी पड़ा हुआ, अभी फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हमने देखा अरे बी भी पड़ा हुआ है, बी का एलिमेंट भी डाल दे। चलो तो वो भी हमने ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। चलो अभी बी का भी हम अपडेट कर देंगे 2 से। चलो अभी ट्रैवर्सल खत्म हो जाएगा, अभी ये ट्रैवर्सल खत्म हो गया। अब हमारी बारी है रिटर्न करने की। अभी रिटर्न में, अभी सी में क्या आ गया, फाइनल आंसर सी में आएगा 2, और हमें रिटर्न क्या करना है, एन मतलब काउंट दिस, एन प्लस सी, एन प्लस सी, ओ हो जाएगा, एन है हमारा 5 और सी हमारा 2, हो जाएगा 7। हम रिटर्न कर देंगे 7। दिस इज द ऑप्टिमल। ओके, सो देखो पहले देखा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, ब्रूट फोर्स वाला था उसकी होती एन स्क्वायर और स्पेस होता बिग ऑफ 1। ओके, वो जान देते हैं। अभी इसका देखते हैं, इसका होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ, बिग ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगा क्योंकि हम एक ही बार उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका बिग ऑफ एन। Okay, why big of n? Because we are storing the elements now. We are storing elements in the map. Big of n हो सकता है और big of log n हो सकता है. Depends on machine or depends on language. So this will be the time complexity. अब हम कोड रन करके देखते हैं. Okay, this is the code. Okay, let's run the code. पहली टेस्ट केस तो पास होगी, अभी सबमिट करते हैं. देखिए all test cases are passed successfully. So if you like the video, subscribe and keep studying, keep learning. Thanks for watching. Bye bye.